कोटा रोटरी क्लब, राउंड टाउन होप सोसाइटी और अग्रवाल न्यूरो साइकेट्री सेंटर के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किए जा रहे मानसिक स्वास्थ्य पखवाड़े का समापन रविवार को प्रातः 10 बजे से इंडस्ट्रियल एरिया स्थित होटल लोटस अनंता में किया जाएगा। इस दौरान मानसिक स्वास्थ्य पर सेमिनार भी आयोजित की जाएगी। होप सोसाइटी प्रेसिडेंट डॉक्टर ML अग्रवाल ने बताया कि सेमिनार की मुख्य अतिथि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला होंगे। समारोह में मेंटल हेल्थ, वेल बीइंग व आत्महत्या के कारण निवारण एवं मेंटल हेल्थ आपदाओं सेवा मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंचने से संबंधित विषय पर इंडियन साइकेट्री सोसाइटी की भूतपूर्व अध्यक्ष डॉक्टर इंदिरा शर्मा, मनोचिकित्सिका विभाग बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बनारस की पूर्व विभाग अध्यक्ष डॉक्टर कल्पना श्रीवास्तव, प्रेसिडेंट एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रियल साइकेट्रियल ऑफ इंडिया, पूर्व साइंटिस्ट AFMC, वर्तमान अमिटी नोएडा डॉक्टर वनिता मित्तल आदि मौजूद रहेंगे। वहीं डॉक्टर ML अग्रवाल ने बताया कि आपदा मानसिक कारणों या दैवीय प्रकोप किसी से भी नहीं हो सकती। आपदाओं में शारीरिक मानसिक दोनों तरह की समस्या हो सकती है, लेकिन ज्यादातर शारीरिक समस्याओं पर ही फोकस किया जाता है। बहुत लोगों को पूर्व से मानसिक समस्याएं हो सकती है, जिनके लिए भी कई बार सुविधाएं नहीं पहुंच पाती, क्योंकि कई बार आपदा से पूर्व सेवाएं नष्ट हो जाती हैं तथा सप्लाई भी नष्ट हो जाती है। आपदा के कारण भी हर 5 में से एक व्यक्ति को 10 सालों में अवसाद, चिंता, PTSD या अन्य मानसिक विकार होते हैं। आपदा प्रबंधन में मेंटल हेल्थ, वेल बीइंग के लिए सामुदायिक समर्थन, फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं को साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड एवं प्रशिक्षण देना, मानव अधिकारों के रक्षक जो मानसिक स्वास्थ्य रेफरल नेटवर्क बनाना चाहते हैं, उनसे जुड़ी सुविधाएं दे रहे हैं। रामगोपाल अग्रवाल ने बताया 9 सितंबर को अग्रवाल न्यूरो साइकेट्री सेंटर में NGO की मीटिंग भी आयोजित की, जिसमें होप सोसाइटी, रोटरी क्लब, लॉयंस क्लब, भारत विकास परिषद, भारत स्काउट व गाइड्स एवं अन्य संस्थाओं द्वारा मानसिक स्वास्थ्य प्रमोशन का आश्वासन दिया गया। कार्यक्रम की शुरुआत एलन कोचिंग साइमोशन इंस्टीट्यूट से प्रारंभ की गई। इसके बाद गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज, भारत स्काउट व गाइड्स, अग्रवाल न्यूरो साइकेट्री सेंटर, राजकीय बालिका विद्यालय दादाबाड़ी, गायत्री आश्रम बोरखेड़ा, आकाशवाणी सहित अन्य जगह पर कार्यक्रम किए गए। मानसिक स्वास्थ्य दिवस ऑफिशियल कोटा में हम 1988 से मना रहे हैं, जबकि विश्व मानसिक स्वास्थ्य संगठन द्वारा 1991 से शुरू किया गया। प्रत्येक वर्ष एक नारा इस पर दिया जाता है कि वर्ल्ड फेडरेशन मेंटल हेल्थ द्वारा प्रत्येक वर्ष 4 से 10 अक्टूबर तक विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस और सप्ताह मनाया जाता है। तो एक थीम के साथ मनाया जाता है। तो ये मानसिक स्वास्थ्य के साथ जो सोशल स्टिग्मा जुड़ा हुआ है, सामाजिक भिक्षाप, लोग मानसिक स्वास्थ्य के बारे में नहीं समझते और बीमारी के बारे में भी, उसके कारण निवारण सबके बारे में नहीं समझते। तो इसलिए सोशल स्टिग्मा दूर करने के लिए पब्लिक अवेयरनेस जरूरी है, ग्रास रूट वर्क जरूरी है, जो हम कोटा में हमारा सबसे ज़्यादा माना गया वर्ल्ड में। तो ग्रास रूट वर्क जब होगा, लोगों को जानकारी होगी बीमारी क्या है, उसके कारण क्या है, निवारण क्या है, तो लोग उसके लिए कार्य करेंगे, उसके लिए दिखाने के लिए कतराएंगे नहीं। आज कतराते हैं कि लोग क्या कह देंगे, हमें क्या समझ लेंगे। तो ये सब चीज़ खत्म करने की इस तरह गोष्ठियाँ जो है, जो रोटरी के माध्यम से ये डिस्ट्रिक्ट इवेंट किया जा रहा है, कि इसमें हमारे बाहर से भी स्पीकर्स आ रहे हैं कि मानसिक स्वास्थ्य क्या है। इस साल का जो थीम है, जो डिजास्टर के टाइम किस तरह से मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जाएं, कहां उन तक कैसे पहुंचा जाए, ये थीम है। और इसके लिए, इस थीम के ऊपर बोलने के लिए स्पीकर्स हमारे पास डॉक्टर इंदिरा शर्मा, जो बनारस से आ रही हैं, जो हमारे इंडियन साइकेट्रिक सोसाइटी की प्रेसिडेंट होती थी, एक इंडस्ट्रियल साइकेट्री की प्रेसिडेंट कल्पना श्रीवास्तव जो है दिल्ली से आ रही हैं। इसके अलावा डॉक्टर अनुज मित्तल, डॉक्टर वनिता मित्तल नेक्स्ट से आ रही हैं। तो ये दीनदयाल उपाध्याय, उसमें बहुत सारे स्पीकर्स हम बाहर से आ रहे हैं और बहुत सारे पैनलिस्ट हम यहाँ से भी ले रहे हैं, हर फील्ड से ले रहे हैं, जिससे कि इस थीम पे किस तरह से क्या काम कर सकते हैं, कैसे मानसिक स्वास्थ्य को आगे बढ़ा सकते हैं, कैसे मानसिक स्वास्थ्य
के साथ जुड़ा हुआ स्टिग्मा खत्म कर सकते हैं, कैसे लोगों को समझा सकते हैं कि ये भी वही बीमारियां हैं, जैसे ब्लड प्रेशर होता है, डायबिटीज होती है, थायराइड की होती है, तो ऐसी बीमारियां होती हैं, वैसी ये भी बीमारी है और इस बीमारी को भी इलाज की जरूरत होती है। जब शरीर के अंदर जैसे पैनक्रियाज में इंसुलिन नहीं बनती, डायबिटीज हो जाती है, थायराइड में कम ज्यादा करती है, थायराइड की बीमारी। इसी तरह ब्रेन में कुछ केमिकल्स होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर, उसके बायोलॉजिकल हेरिडिटी कारण भी होते हैं और वो कम ज्यादा हो जाते हैं, एबनॉर्मल हो जाते हैं, तो मानसिक बीमारियां हो जाती हैं। बचपन से मानसिक स्वास्थ्य का विकास कैसा हुआ, उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, संस्कार कैसे हैं, वो उसका मानसिक स्वास्थ्य है। तो इस सब चीजों को हम डिटेल में कल इस संगोष्ठी के माध्यम से समझाएंगे। हमारा यही अनुरोध है आप लोगों को, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये उद्देश्य है कि वह 200 लोगों को हम समझाएंगे, बात करेंगे, लेकिन आपके थ्रू आम आदमी तक पहुंचना चाहते हैं। ग्रास रूट वर्क जब तक नहीं होगा, जब तक सोशल स्टिग्मा मानसिक स्वास्थ्य के साथ कम नहीं हो सकता। नहीं तो बड़े लोग इससे कतराते हैं, कहने से कतराते हैं। मैं एक एग्जाम्पल के साथ मेरी बात को विराम दूंगा। वाशिंगटन के अंदर वर्ल्ड फेडरेशन मेंटल हेल्थ की जो वर्ल्ड कांग्रेस थी, उसके अंदर नॉर्वे के प्रधानमंत्री मंच से बोलते हैं कि मेरे को डिप्रेशन हो गया, मैं इस्तीफा देने वाला था, लेकिन मेरे एक दोस्त ने कहा इस्तीफा मत दो, छुट्टी ले लो और साइकेट्रिस्ट को दिखाओ। थोड़े दिन के बाद में मैं वापस न केवल वो टेन्योर पूरा किया, अगला इलेक्शन जीत के भी अब आज आपके सामने खड़ा हूँ। तो वो ये हिम्मत ऐसे लोग करेंगे, कतराएंगे नहीं कि भाई बीमारी है, किसी को भी हो सकती है, नोबडी इज एग्जेम्प्टेड, किसी को भी नहीं देखती, किसी सोशल स्टेटस को नहीं देखती, किसी कास्ट को नहीं देखती है, किसी को भी हो सकती है। तो इसलिए ये इसके साथ स्टिग्मा कम करने से आप लोगों के सहयोग से आम आदमी तक हमारी बात पहुंचेगी। तो हम सोचते हैं सोशल स्टिग्मा कम होगा, मेंटल हेल्थ प्रमोशन होगा और लोगों की सफरिंग कम होगी। नहीं तो क्या होता है, छोटी बीमारी बड़ी बन जाती है, परिवार की सोशल और फाइनेंशियल समस्याएं बढ़ जाती हैं।